ध्यान एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने आप में ही आनंदित रहना, प्रसन्न रहना और शांत रहना सीख जाते हैं। ध्यान की कई विधियां हैं, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिसे भगवान बुद्ध ने मानव जाति को उपहार स्वरूप प्रदान किया। इस विधि का नाम है विपश्यना। ये विधि उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है जिन्हें किसी ईश्वर की अवधारणा कोई शांति नहीं पहुंचाती। उन लोगों के लिए ये विधि विशेष रूप से लाभदायक है जिनका मार्ग भक्ति का नहीं है, जो किसी ऐसी विधि से अपने आप को शांत नहीं कर पाते, जिनमें किन्हीं तरह के मंत्र हैं, जिनमें किन्हीं तरह की कल्पनाएं हैं। तो उनके लिए विपश्यना विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह एकदम सहज है और बहुत वैज्ञानिक है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि विपश्यना आपको किस तरह से करना है। इसके पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि ध्यान इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम अपने आनंद, अपनी शांति के लिए किसी बाहरी वस्तु, किसी बाहरी व्यक्ति या किसी कल्पना के ईश्वर पर भी अगर निर्भर रहेंगे तो हम कभी शांत नहीं हो सकते। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं। यह वह विधि है जो आपको आपके वास्तविक स्थिति, आप जो हैं, उस पे लाके आपको शांति में टिका देती है। तो हम पहले समझते हैं कि विपश्यना हमें किस तरह करना चाहिए। विपश्यना करने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर के प्रति बोधपूर्ण होना है, सजग होना है। सजगता ही बुद्ध का सबसे बड़ा सूत्र है। तो शरीर में होने वाली संवेदनाएं, वेदनाएं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, या तनाव हो या एक तरह का आह्लाद हो, आनंद हो, एक उस सब के प्रति सजग रहना है। तो पहली स्टेप ये है। इसके लिए आप पर्याप्त समय लें, कोई जल्दबाजी ना करें, पूरे शरीर का अवलोकन करें। तो यह पहली स्टेज है। जब आप इसका पूरा अवलोकन करेंगे तो आप एक शांत स्थिति में ऑटोमेटिकली पहले तौर पर आ जाएंगे। देखिए, शरीर हर साधना का आधार है, इसलिए योग मार्ग में भी पहली जो स्टेप है साधना की, वह आसन है। आसन के ही बाद प्राणायाम है, फिर ध्यान है। लेकिन बुद्ध ने इस तरह की व्याख्या नहीं करी। उन्होंने सीधे ये कहा, पहले आपको कायिक रूप से यानी फिजिकल अटेंशन लानी है, जागरण रहना है, किसी तरह की जटिल प्रोसेस नहीं करनी, केवल बोधपूर्ण रहना है। उससे ही आप एक तरह की सहजता में आ जाएंगे, एक ध्यानपूर्ण स्थिति में आएंगे। तो सबसे पहली जागरूकता आपको शरीर के प्रति लानी। उसके बाद आपके विचार जो चलते रहते हैं, अगर आप इन्हें रोकने का प्रयास करेंगे तो वे नहीं रुकेंगे, बल्कि और ज्यादा आप पर हमला करेंगे। तो बुद्ध ने यहाँ भी यह कहा है कि जैसे आप जागरूकता शरीर के प्रति लाए थे, आप केवल बोधपूर्ण हो जाइए, सजग हो जाइए विचारों के प्रति। और एक जादू होता है, जब आप विचारों के प्रति जागरूक होते हैं तो विचार वैसे ही भस्म हो जाते हैं जैसे कितना ही कूड़े कचरे का ढेर हो, जरा सी अग्नि उसको स्वाहा कर देती है। उसी तरह आपकी सजगता ही आपके विचारों को स्वाहा कर देगी। आपको उनके प्रति जागरूक रहना है, किसी तरह का ऑब्जर्वेशन भी नहीं करना। देखिए, ऑब्जर्वेशन की मेथड दूसरी है, वह वेदांत की है। जब हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, बुद्ध की विधि कर रहे हैं, तो आपको साक्षी भाव या अन्य विधियों की आवश्यकता नहीं है। आप केवल इसी विधि को पूर्णतः फॉलो करिए, आप सजग रहिए। क्योंकि क्या होता है, कई गुरुओं ने, ओशो जैसे गुरुओं ने कई चीज़ों को गड्ढम गड्ढ कर दिया। वे अपनी भाषा में कई बार वेदांतिक और बुद्धिस्ट इन दोनों अप्रोच को मिलाकर भी बातें कह देते हैं। तो हमको एक ही अप्रोच को अगर हम लागू करेंगे, उसी को लागू करना है, तो हमें रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की साक्षी भाव, किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन नहीं करना अपने विचारों का, बल्कि आपको विचारों के प्रति सजग रहना है। जैसे आप पहली स्टेप में शरीर के प्रति सजग रहे, और याद रखें, जब आप दूसरी स्टेप में आए हैं तब भी शरीर के प्रति सजगता बनी रहेगी। तो इसी तरह फिर आप विचारों के प्रति सजग हो जाएं। अब आप विचार और शरीर दोनों के प्रति सजग हो गए। अब भावनाएं आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग, ये विचारों से भी ज्यादा सूक्ष्म है, गहरे आपसे जुड़े हैं। तो आप क्या करें, इनके प्रति भी सजग हो जाएं। और याद रखें,
बहुत बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ अपने आप को केवल एक पुंज माने विचारों का, अपने आप को किसी तरह की आत्मा की कल्पना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने आत्मा का नकार किया है, इनकार किया है। वे कहते हैं कि अनत्ता है, अनत्ता पाली भाषा का शब्द है, यानी आत्मा नहीं है। वे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी आप इस तरह का इमेजिनेशन करते हैं तो वह आपके अंदर के स्पेस को अज्ञान से भर देता है। क्योंकि आत्मा का शब्द आत्मा या कुछ है नहीं, वह एक शब्द है आपके लिए, आपका इमेजिनेशन है। तो आप अपने आप को विचारों से अधिक कुछ ना समझें, बस सजग रहें। तो आप सजगता बनाएं, पहले शरीर के लेवल पर, फिर विचार के लेवल पर, फिर भावनाओं के लेवल पर। अगर आप ध्यान में जाग के देखेंगे तो आपकी अनावश्यक भावनाएं, नेगेटिव भावनाएं विदा हो जाएंगी। आपको गहरे में सजग होना है, क्योंकि भावनाओं के प्रति सजगता और भी ज्यादा गहराई मांगती है। तो जितने गहरे सजग हो पाए, हो सकता है आपको कई इमोशनल ट्रॉमास हों, अतीत की कुछ कड़वी यादें हों, वो आती हैं। ध्यान जब हम करते हैं ना तो मन और ज्यादा हमले करता है। तो आपको सजगता बनाए रखनी है, आपको किसी तरह से उसमें लिप्त नहीं होना, तटस्थ सजगता, जागरूकता बनाए रखनी है। जब यह भी होगी, जागरूकता आपकी बढ़ेगी भावनाओं के लेवल पर, तो अब जो बुद्धि जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं उसको भी शांत कर लें। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी बुद्धि से अपने आप को एक ऑर्डर देते हैं, गाइड करते हैं। तो वहां पर आपको सजगता बुद्धि के लेवल पर लानी है, बुद्धि को भी शांत कर देना है। और इसमें सबसे बड़ा टूल है आपकी आती जाती श्वास। बुद्ध ने श्वास को बहुत बड़ा टूल बताया है। बुद्ध कहते हैं गहरी सांस आ रही है तो उसके प्रति सजग रहें, छोटी सांस आ रही है तो उसके प्रति सजग रहें, लेकिन ध्यान रहे किसी प्रकार से उसको प्राणायाम में ना बदलें। अपनी तरफ से गहरी और लंबी सांस लेने की भी कोशिश ना करें, खुद से होती है तो होने दें। जब आप इस स्थिति को बनाए रखेंगे, सजगता बनाए रखेंगे सांस के प्रति, तो याद रखें आपके जो पिछली 3 स्टेप्स जो की थी आपने, ये और गहरी होंगी। आप शरीर, विचार, भावना, बुद्धि, हर एंटिटी के प्रति ज्यादा सजग होते रहेंगे। आपका ध्यान कई बार 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 विचारों पर जाएगा, शुरू में जाता है, तो कुछ ना करें, श्वास पर ही ध्यान को ले आए। बस इतना सा आपको बार बार करना होगा। भावनात्मक रूप से बाहर जा रहे हैं तो फिर सांस पर ध्यान ले आए, अगर वैचारिक तौर पर जा रहे हैं फिर सांस पे ले आए, बुद्धि अगर ज्यादा चल रही है उसको भी सांस पर ले आए। तो इस तरीके से जब सांस पर ध्यान रहेगा, आप ध्यान रखें कि सांस जब नॉस्ट्रिल से बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, उसके प्रति भी सजग रहें। फिर जहां जहां से जैसे जैसे जा रही है, आ रही है, उसके प्रति जितना सजग हो सके। यहाँ मैं यह उल्लेख जरूर करना चाहूंगा कि आमतौर पर हम असहज सांस लेते हैं और असहज ही छोड़ते हैं। तो हमको विपश्यना में सांस के प्रति विशेष रूप से सजग रहना है, क्योंकि यह हमारी चेतना को, अवेयरनेस को बहुत गहरा कर देता है। तो सजगता पूर्ण सांस जब आप लेंगे, नॉस्ट्रल्स पर अनुभव होगी, आपको छाती पर अनुभव होगी, इसके साथ ही आपका पेट भी हल्का फूलता हुआ आपको अनुभव होगा, अंदर जाता हुआ अनुभव होगा। इस पूरे अनुभव को, सांस प्रश्वास को बहुत सजगता से अनुभव करना है। इससे ही आपकी विपश्यना पूर्णता की ओर आगे बढ़ेगी। इस ध्यान विधि में या किसी भी ध्यान विधि में आंख सहजता से बंद आप कर भी सकते हैं, लेकिन आंख बंद करने पर अगर आप असहज हो जाएं तो खोल सकते हैं। आंख बंद करेंगे तो विचार कम चलेंगे, क्योंकि आंख से भी विचारों का एक कनेक्शन है। तो आंख बंद होती हैं तो बाहर के परिदृश्य कम आते हैं, मन शांत ज्यादा होता है। तो इसलिए आप चाहें तो आंख बंद भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, सहजता सबसे जरूरी है। जब इस विपश्यना विधि को आप काफी देर कर लें और इतनी गहरी आपको शांति और आराम अनुभव हो कि आप लेटकर विश्राम करना चाहें, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। लेटें, लेकिन उसके साथ ही सजग भी रहें, पूरे विश्राम को अनुभव करें और फिर दोबारा उठकर बैठ जाएं। इसी तरीके से डेली अभ्यास करें। यह अभ्यास आपके पूरे के पूरे जीवन के तनाव को भस्मीभूत कर देगा। आप इससे क्या क्या उपलब्ध कर सकते हैं, याद रखें, भगवान बुद्ध का मैसेज है आपको सांसारिक इच्छाओं के साथ ध्यान में नहीं बैठना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वे ध्यान करेंगे तो उनकी जो वर्ल्डली लाइफ है डेफिनेटली अच्छी तो होगी, लेकिन बहुत ज्यादा एम्बिशियस होना, ये
बुद्ध के मैसेज के खिलाफ है। बुद्ध कहते हैं कि आपको तृष्णा यानी इच्छाओं को अगर आप जीवन में स्थान देंगे तो वह आपको ध्यानपूर्ण नहीं होने देगा। तो आप चुन लें, आप जीवन में क्या चुनना चाहते हैं। क्या आप अशांति चुनना चाहते हैं तो वह मार्ग चुनें जिस पर कभी कोई अंततोगत्वा सफल होता ही नहीं, या यह मार्ग चुनें जिसमें कभी कोई असफल होता ही नहीं। एक दिन में भी आपको इसका अच्छा परिणाम दिखेगा, लेकिन अगर आप इसका बहुत बड़ा परिणाम देखना चाहते हैं तो रोज अपने लिए कुछ समय, कम से कम आधे 1 घंटे का समय निकालें। यह विधि आपके जीवन में एक जादू कर सकती है। आपको वह हासिल हो जाएगा जो इस धरती पर गिने चुने लोगों को हासिल होता है। इससे बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है इस संसार में। तो यह सबसे बड़ी विधियों में से एक है ध्यान की। आज के लिए इतना ही। मैं अगले वीडियोस में बुद्ध के कुछ और मैसेजेस डिलीवर करूंगा, शेयर करूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।